हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आप मेरी अनन्य वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं हनुमान जी की बाल लीलाएं, और हनुमान जी की पूरी कथा आपके सामने रख रहे हैं। इससे पूर्व हमने शिव और हनुमान जी का चरित्र आपको बताया। आज हम अंजना माता जी की कथा और हनुमान जी के जन्म की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कृपया करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, युवा पीढ़ी को हनुमान जी की बाल लीलाओं के बारे में पता लगे कि कैसे हनुमान जी ने इस धरा के ऊपर अपनी बाल लीलाओं को प्रकट किया। तो आइए थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम हनुमान जी के पवित्र शास्त्र के अंदर हम प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम रामाय नमः। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम हनुमंते नमः। रामाय राम भक्तराय रामचंद्र वेदसे, रघुनाथ नाथा सीतापते नमः। मनोजव मारुत तुल्य वेगम जतेन्द्र बुद्धिमता वरिष्ठम, वातात्मन वानर युद्ध मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपत्यम। ओम नमो सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए प्यारे मित्रों, अब हम हनुमान जी के बाल लीला चरित्र पर आपको सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथम हम हनुमान जी की जो माता थी उनका नाम अंजना था और पिता का नाम केसरी नंदन था। तो आप सुनिए इस कथा को, बड़ा सुंदर होगा। और अंजना के पिछले जन्म की भी आपको कथा हम सुनाएंगे, इससे आपको हमारी कथा समझ में आएगी हनुमान जी की। अंजना की कथा। देवराज इंद्र की अमरावती में एक कुंज स्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध हो गया और उसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। लेकिन जन्म तो उनको मिल गया वानरी का, लेकिन साथ साथ अपराध हुआ उनसे किसी ऋषि का। तो उसी प्रकार से उन्होंने ऋषि के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज कृपा करके आपने जो हमें शराप दिया है वो कभी जाया नहीं होगा, तो कृपा करके कोई ऐसा भी हमें वरदान दे जिससे हम अपनी जीविका को चला सके। तो उसी प्रकार से शराब देने वाले ऋषि ने बड़ी उन्होंने प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया कि वे जब चाहे जैसे चाहे वैसा रूप धारण कर सकती है, चाहे जब वे वानरी रहे, चाहे जब वे मानवी रहे, यानी कि इंसान भी बन सकती है और अपना मनचाहा रूप भी धारण कर सकती है। और इसी प्रकार से राजा केसरी ने इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और राजा केसरी जो थे उन्होंने इनके साथ विवाह कर लिया और पत्नी के रूप में इनको स्वीकार कर लिया। वे बड़ी सुंदरी थी, उसने बहुत ही उससे वे प्रेम किया करते थे। अब एक समय की बात है जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, और धारण करने के बाद एक समय दोनों मिलकर एक पर्वत पर एक दिन दोनों ही
मनुष्य का रूप धारण करके अपने राजा राजमहल से बाहर सुमेरु पर्वत के शिखरों पर विचित्र कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया था। अंजना को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ने शपरश कर दिया है, और जो कोई शपरश कर रहा है, अब ऐसा उसको घटना घटी कि वो समझी कि शायद मेरी साड़ी को कोई छेड़ रहा है, या मेरे सिस्टम को, यानी कि जो पहरावा होता है स्त्री का, जब कोई हल्का फुल्का हिलने लगा तो उससे इसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई हिला रहा है। वे अपने कपड़ों को सवारती हुई खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है? मेरा इष्ट देव मेरे सामने विद्यमान है, और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहे तो मैं उसे श्राप देती हूं और श्राप दे दूंगी और भस्म भी कर दूंगी। उससे कहा, अगर कोई है तो मेरे सामने आ जाए, अगर मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं श्राप दे दूंगी और वो भस्म हो जाएगा। उसे प्रतीत हुआ कि मानो वायुदेव कह रहे, ऐसा लगा कि शायद वायु देवता ही है ये। वायुदेव, देवी, मैंने तुम्हारा व्रत भंग नहीं किया और नष्ट नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे जैसा ही होगा, और बल और बुद्धि में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, और वो बड़ा ही ताकतवर होगा, और उसकी रक्षा मैं सदा ही करूंगा। वे भगवान का सेवक होगा, और वे स्वयं भगवान का सेवक भी होगा। इसके बाद अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए, और भगवान शंकर ने अंश रूप में अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। इसी प्रकार जब वायु देवता कान में प्रवेश कर गए तो इसी प्रकार से कान के द्वारा, वायु के द्वारा प्रवेश हुए। अब जो है हनुमान जी का जन्म की कथा हम आपके सामने रखते हैं। चैत्र शुक्ला पक्ष यानी कि मंगलवार, और हनुमान जी का जो जन्म होता है वो चैत्र शुक्ला पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन शुक्ला पक्ष के अंदर हनुमान जी का जन्म हुआ। और अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा ना रही, और जब उनके बालक का जन्म हुआ तो केसरी जी ने बड़ी ही खुशियां बनाई, बड़ी दान दक्षिणा और बहुत कुछ याचिकों को दान दिया कि उनके पुत्र का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़ी ही मनोरथ से करने लगे, और जब बालक थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो उसका लालन पालन और उसकी जो परवरिश जो थी वो बड़े आनंद के साथ केसरी जी करते। इस प्रकार से जब केसरी जी कहीं जाते तो बालक को अपनी पीठ पर रखकर और सारी दिशाओं के अंदर घुमाते थे। तो ये आनंद देखकर स्वयं आनंदमय हो गए। तो उसी प्रकार से हनुमान जी का जो जन्म था वो पूर्णिमा के तिथि के दिन हुआ। तो ये कथा हमने आपके सामने रखी, और इसी तरह अब आगे भी हम हनुमान जी की जो लीलाएं जो वो करेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। कृपा करके हनुमान जी की जन्म की कथा को आप पूरा देखिएगा और आनंद लीजिएगा, और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम अपनी दूसरी कथा के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।